चलिए बच्चा, हमने कल रेजिस्टेंस देखा और रेजिस्टेंस की बेटे डिपेंडेंस देखी ऑन द डायमेंशंस, और कहीं ना कहीं से हमने ये भी सीखा कि रेजिस्टेंस यूज्ड टू जिगर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. रीजन वाज दैट द रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, है कि नहीं? तो यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस चूंकि डिपेंडेंट थी नेचर ऑफ द मटेरियल पे, हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी डिपेंडेंट होगी पूरे के on that resistivity and therefore on the unit value. ठीक. इसके बाद बच्चा हमने लेंथ का देखा था, रेजिस्टेंस हमने देखा था, जनरल एक्सप्रेशन दैट रेजिस्टेंस यूज्ड टू जिगर इट इज रो L upon A. ये देखा था ना, यानी कि रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, इट इज द फंक्शन ऑफ एरिया, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर, वो भी मैंने आपको कल कहा, और मैंने आपको ये कहा इट वाज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये तो कहा था. अब हमने कल ये वाली दो चीजें तो पढ़ी और रेजिस्टिविटी की सब डिपेंडेंसेस हमने डिस्कस की, है ना? तो चलो पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास आपका कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल उसकी लेंथ है L, उसकी लेंथ है, एंड यू वांट टू स्ट्रेच इट, एंड यू वांट टू कितना? फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी लेंथ बेटा कर दी n टाइम्स L. दिस इज द फर्स्ट केस. डिपेंडेंस ऑन द डायमेंशन जो हमने कल पढ़ा उसकी एप्लीकेशन देखो बेटा. आपका कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी? अब आपने उसको स्ट्रेच किया, यू शुड सिंगल कंडक्टर, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो कितना? n टाइम्स L. ठीक. तो बच्चा बता मुझे जो नई रेजिस्टेंस होगी R डैश वो कितनी? शाबाश, n टाइम्स हाँ L बाय यही होगा ना. तो बेटा एक गलत आंसर. क्या इशू गलत, बहुत क्या इशू गलत. रीजन जो ये आपका एक ही वायर बेटा स्ट्रेच हुआ, आपने स्ट्रेच किया. क्या किया? कल मैंने कहा जब कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. ठीक, मतलब जो लंबा दो कंडक्टर्स है सेम मटेरियल के, एक का लेंथ है फॉर एग्जांपल L और दूसरे का लेंथ है बेटा से फॉर एग्जांपल n टाइम्स L. उल्ट समझ, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A. तब जाकर जब तो रेजिस्टेंस बोलेगा तो बोलेगा ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि तब बाकी चीजें कांस्टेंट है ना. लेकिन इधर दिमाग लगा, तूने एक च्युइंग गम पकड़ी, गंदी बच्ची थी ना तूने उसको खींचा, सोचा च्युइंग गम क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो पतली हो जाती है. बात समझ? यानी कि तब एरिया कांस्टेंट, अगर एरिया कांस्टेंट हो फिर उस कांसेप्ट से ही रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेकिन तब एरिया चेंज, कहने का मतलब तेरे पास एक लेंथ है, तूने इसके साथ एक और जोड़ दी, हाँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. n टाइम्स, 2 टाइम्स को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स को 3 टाइम्स, 4 टाइम्स को 4 टाइम्स, कोई मसला नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना कांस्टेंट. देखो बात समझ रहे? लेकिन मेरी जान जब तू स्ट्रेच करेगा, च्युइंग गम है ना बेहतरीन एग्जाम, जब च्युइंग गम खींचता है जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो मत सेम रहता है. तो जब एरिया कांस्टेंट नहीं है बेटा, यू कैन नॉट से कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n या L. आज के बदल कांसेप्ट चाहिए क्लास 10th. आपका वॉल्यूम जो था वो बेटा फिक्स रहा. आप क्या करते थे क्लास 10th में? मिट्टी निकालते थे किसी जगह से, किसी वॉल्यूम की, फिर वो उसमें उसको कोई और शेप दे देते थे, लेकिन जो कैपेसिटी थी क्या सोचा होगा सेम. तो वॉल्यूम बेटा कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट यहां पे लगा दो कि जब आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है लेंथ पे तब एरिया होना चाहिए था कांस्टेंट, तब जाकर तू कहता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. लेकिन बेटा जब स्ट्रेचिंग वाली बातें होती, ठीक है ना, तो तब क्या होगा बेटा? फॉर एग्जांपल आपका लेंथ पहले था L, अब तो लेंथ हो गया L डैश, लेकिन बेटा इस सिस्टम का वॉल्यूम बेटा रहेगा कांस्टेंट. एंड देयरफॉर सी नाउ व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग अ वायर इज ऑफ कोर्स अ सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया इनटू लेंथ. अरे हां ना, एरिया क्रॉस सेक्शन का है ना A, इसकी लेंथ है L. ठीक, तो ए वॉल्यूम कितना आएगा? A इनटू पाई r स्क्वायर L. पाई r स्क्वायर ना एरिया. अब जब तूने इसको स्ट्रेच किया अब क्या होगा जरा बता? ये गोना A डैश, ठीक है, जीचो L डैश, ठीक है, मगर A डैश L डैश कांस्टेंट. ठीक है आस्ते जरा बता फिर which implies बेटा A into L, there was the initial conditions will be equal to A dash, हमें नहीं पता length लेकिन पता है n times, ठीक है तरह which implies बेटा
एन एल और एल चला गया, विच इंप्लाइज ए डैश, जो नया एरिया होगा ए बाय एन, होना एरिया चेंज। अब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगाते हैं। रेजिस्टेंस था रो एल बाय ए, इनिशियल रेजिस्टेंस। लेकिन बेटा जब अब रेजिस्टेंस चेंज होगी, हाँ, रो एल डैश बाय ए डैश, क्लियर? अच्छा चलो मेहमान, शाबाश। रो एल डैश के बदले क्या लिखेगा? एन एल। ए डैश के बदले क्या लिखेगा? ए बाय एन, सुना? एन इंटू एन, एन स्क्वायर टाइम्स रो एल बाय ए। एंड व्हाट इज रो एल बाय ए? Original resistance. तो R dash is n square times R. It is not n times. बढ़ तो गई, n square times. यानी कि छोटी सी चेंज तूने खींची थी, लेकिन तू देख रहा है बहुत ज्यादा चेंज आ रही है किसमें? क्लियर? अच्छा, कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये भी चाहिए ना सवाल, a wire has been stretched till लग गई थी ये concept। अगर ऐसी a wire, the length of the wire is increased from this to, तेरे ऐसे concept दुत मुझे जे stretch है गुमत है क्या, तेरे शायद जोड़ मुझे तार, तेरे सिर्फ n times, बात समझ रहा? मतलब जितने times वो होगा फिर n आपको निकालना पड़ेगा। चलो करो। बात समझा कि नहीं? ओके। अच्छा, कभी कभी सवाल आता है, a wire has been stretched to n times its original length, find the fractional change in length, find the what is fractional change? शाबाश, change by original value, होता है कि नहीं? तो इस वक्त बेटा अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालनी हो तो क्या करेंगे? शाबाश, फ्रैक्शनल चेंज क्यों कहते हैं? हाँ, पहले हम देखेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना? सोचना r डैश माइनस r, वो कितना निकलेगा? शाबाश, n स्क्वायर r माइनस r, है ना? वो कितना आएगा? n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स r आएगा ना? तो ये तो हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज बाय ओरिजिनल, सुना डेल्टा r बाय r, सुना जी n स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो आ गया फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा फिर? हाँ, n स्क्वायर माइनस 1 इनटू 100, दिस विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, मगर परसेंटेज। बात समझा कि नहीं? मतलब आपको बस n निकालना है, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट पेज पे n याद होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 1, which is simply n स्क्वायर टाइम्स r। क्लियर है? ठीक है, ये तो लेंथ में हमने चेंज लाई है ना। ऐसा भी हो सकता है बेटा क्या आपको बोला गया हो एरिया पहले a था, अब एरिया हमने चेंज किया, बात समझ रहे? क्या पहले एरिया था a, if a wire has been stretched such that उसका एरिया अब हो गया है m times a, stretched या compressed कुछ, in general m times, you do not know m बढ़ गया है कि घट गया है, इमटेरियल। तो बताओ शाबाश, इस वक्त बेटा जो नई रेजिस्टेंस होगी सुका से बराबर, कंसेप्ट यही फिर से चलेगा क्योंकि एक ही वायर के साथ गेम हुआ है। हाँ तो बोलता सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिवाइड हो जाएगा m से, बोल सकता था ना तू, लेकिन दिमाग लगा यार, इस वक्त एक ही वायर को कंप्रेस या स्ट्रेच किया गया, बात समझ रहा? तो इस वक्त बेटा नए से कंसेप्ट आएगा। इस वक्त तूने स्ट्रेच नहीं किया, फॉर एग्जांपल तूने लेंथ में चेंज नहीं लाई, तूने इसको क्या किया? शाबाश, एरिया चेंज, यानी कि पहले था ये और l था, उसके बाद बेटा a डैश होगा और l डैश होगा, ऐसा कि ना? तो इस वक्त समझो वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट होगा a इंटू l, a डैश इंटू l डैश। अब हमें इस वक्त क्या निकालना है? हमें इस वक्त l डैश निकालना है, हमें इस वक्त बेटा l डैश निकालना है, क्योंकि a डैश तो हमें पता है ना, ठीक है तरह।
तो यहां पर बेटा ए डैश एल डैश निकालेंगे विच इंप्लाइज ए इंटू एल विल बी इक्वल टू ए डैश कितना एम ए इंटू एल डैश and A will cancel out, which implies L dash will be L by M. L by चल बताओ रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी शाबाश रेजिस्टेंस ओरिजिनल तो थी रो L by A था कि नहीं लेकिन अब क्या होगा R dash का तो बराबर रो L dash by A dash that will be equal to रो L dash के बदले क्या लिखेंगे L by M A dash के बदले क्या लिखेंगे M A ए डैश के बदले हाँ एम ए देखो रो एल बाई ए M square तो आर डैश आ रहा है आर बाई एम स्क्वायर इस वक्त इसने बोला था मैंने एरिया चेंज किया एम टाइम्स तो देख रेजिस्टेंस घट रही है एम स्क्वायर टाइम्स बात समझ रहे तो खुद ही एक सवाल करके दे मुझे आप सर मैं निकलूं जा मेरे बच्चा जा मंडे कॉपी प्रॉमिस रोज देंगे नो दो चल यार तीसरा केस बता तेरे को बोल रहा है अब वायर्स तो होती है सिलेंड्रिकल होती है कि नहीं वो बोल रहा है तेरे को इस वक्त कि यार इनिशियल रेडियस वायर का था आर इनिशियल रेडियस वायर का क्या था अब वो चेंज हुआ है से फॉर एग्जांपल अल्फा टाइम्स आर अब इसने क्या बोला दरअसल तो फिर से एरिया ही चेंज हो रहा है लेकिन इसने पर्टिकुलरली रेडियस में बोला है कि इसके लिए वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट होगा वॉल्यूम तो फिर से कांस्टेंट होगा लेकिन मुझे बताओ क्या रेजिस्टेंस के लिए यही एक्सप्रेशन लगेगी डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर इस वक्त क्या हुआ है बताओ इस वक्त बच्चा रेडियस में चेंज आया रेडियस इशू पर्टिकुलर विंकेस रेडियस में 2 टाइम्स इंक्रीज तो बताओ इस वक्त क्या बात है फिर से बेटा वॉल्यूम कंजर्व करना पड़ेगा अब चूंकि वायर्स हमारी सिलेंड्रिकल होती है तो कांसेप्ट तो ये आएगा कि इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम सो ना a into l will be again equal to a dash into l dash मगर जिगर व्हाट इज द इनिशियल एरिया पाई r स्क्वायर l इज इक्वल टू फाइनल एरिया क्या है पाई r dash का स्क्वायर l dash which implies पाई चुन पाई से r square l is equal to r dash अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर एल डैश बात समझ रहे हैं आर स्क्वायर और आर स्क्वायर देखो इस लेंथ में क्या मसला है क्योंकि जब एरिया में चेंज आई थी ना देखो एरिया है क्या देखो समझो पहले इट इज पाई आर स्क्वायर वो देखो कह रहा था एरिया में हो गया m टाइम्स यानी कि उसने इसमें क्या किया था हमें नहीं पता ओवरऑल चेंज होता एरिया में क्या रहा आज वो इंडिविजुअली रेडियस में चेंज ला रहा है तेरे को नहीं पता अभी एरिया में कितना चेंज आया है बात समझ रहा है तो इस वक्त जाना पड़ेगा रेडियस के कॉन्सेप्ट पे बात समझ रहे तो यार बताओ शाबाश इनिशियल रेजिस्टेंस तो थी रो एल बाय नई रेजिस्टेंस क्या होगी नई रेजिस्टेंस रो एल डैश बाय ए डैश आज ना रो एल डैश कितना एल बाय अल्फा स्क्वायर इनटू देख ए डैश सूचना जिगर पाई आर डैश स्क्वायर है कि नहीं तो ये आएगा रो एल बाय अल्फा स्क्वायर बाहर पाई भी इधर आर डैश सूचना अल्फा है ना अल्फा आर का स्क्वायर बात समझ रहे अब देख यहां पर रो एल बाय ये को अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर लिखो अच्छे बेगुना ही अल्फा स्क्वायर त्रिगुणा जिगर अल्फा रेज पर 4 ना गलत करना का सब चोर व्हाट इज रो एल बाय पाई आर स्क्वायर तो एरिया ही है
क्योंकि ना रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाला कंसेप्ट रो L बाय पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो इस वक्त बेटा रेजिस्टेंस जो है नई रेजिस्टेंस तो जो ओरिजिनल मगर डिवाइडेड बाय अल्फा रेज पर 4 तो यार इन्हें गलत करा। इसने इस वक्त पर्टिकुलर रेडियस की बात की, तब एरिया, क्योंकि कंसेप्ट ये है तो फ्रैक्शनल चेंज कितना कैसे आएगा? फ्रैक्शनल चेंज हर किसी में खुद ही निकालना, ठीक है? पिछले वाले में शायद हमने किया ही नहीं, लेकिन कर लेना बेहतर हो। चेंज होगा यही r डैश माइनस r सुना r बाय अल्फा रेज पर 4 माइनस r ने जगह कॉमन है तो इस 1 बाय अल्फा रेज पर 4 माइनस 1 वही रहेगा ना। तो ये तो आ गया चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय, ठीक है? तो ये सवाल आपको पूछते हैं तो प्लीज दिमाग लगाना। चलो बेटा सवाल लिखो। A wire is stretched. A wire is stretched, and the length increases by x%, and the length increases by क्या? Then the resistance of the wire, increases by, शाबाश। ये कौन सा वाला केस है? पहला वाला केस है ना। जरा मुझे बताओ क्या करोगे? x क्या शायद है? x पर मतलब n दिया गया है, n नहीं दिया गया, ये नहीं n, ये बोल रहा है आपको लेंथ इतने से इंक्रीज होगी, यानी कि अगर पहले l थी अब है l प्लस x% ऑफ है, n नहीं देते। बात समझो, x by 100 of n। समझने की कोशिश करो बच्चा। आपको दिया गया है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर थी, इसकी लेंथ क्या थी? l। ये क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय x%, यानी कि l डैश जो है, l डैश जो l छुई छु प्लस x% गुना x by 100 ऑफ l। बात समझ रहा है? तो ये आएगा l कॉमन, अंदर 100 प्लस x by 100, ये है l डैश। बात समझ रहा है? और समझ रहा है कि नहीं? तो L डैश आप देखो क्या है, L डैश इज n टाइम्स L। ओ क्लियर अच्छा, L डैश इज क्या? n टाइम्स L। तो आपने तो फ्रैक्शनल चेंज डायरेक्टली पढ़ी है रेजिस्टेंस की। हाँ क्या पढ़ा? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस परसेंटेज में n square minus n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर गुना तो ये हुई 100 प्लस x बाय 100 स्क्वायर माइनस 1। गोस कितना तरह जनाब, ये करो सॉल्व, शाबाश। हाँ देखो देखो दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये आएगा 100 स्क्वायर आएगा ना प्लस x स्क्वायर प्लस 200x आएगा कि नहीं? इसके लिए माइनस, लेकिन यहाँ पर और 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर और ये 100 स्क्वायर खत्म आस्ती। तो देखो बेटा यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? परसेंटेज चेंज, हाँ इट इज x स्क्वायर प्लस 200x बाय 100 स्क्वायर। चल ठीक, क्लियर चल? ओके बच्चा बताओ फिर इसके बाद क्या होगा? शाबाश।
x क्या छु परसेंटेज छु ना ये छु असली जनरल कांसेप्ट क्या छु ये असली जनरल कांसेप्ट ठीक है लेकिन बेटा अब शर्त लग सकती है इस x पर इस x पे मतलब ये कितनी परसेंटेज ये तो रियलिटी है कि ये डेल्टा आर बाय आर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इतना ही होगा इसमें कोई इशू नहीं लेकिन बेटा अगर आपका x आपका लेस देन 10% इफ x इज लेस देन 10% बात समझ रहा है यानी कि x बेटा यहां पर 10 से छोटा बात समझ रहे हैं तब बेटा आप x स्क्वायर को शायद नेग्लेक्ट कर सकते हो कि नहीं जरा नेग्लेक्ट करने के बाद बता आंसर क्या आएगा फिर शाबाश 200x by 100 into 100 सुना ठीक मतलब मैक्सिमम अगर ये था 10 तब उस कैंसिलेशन क्या आएगा ये छह नहीं याद से ये दोस्ता 1 2 3 1 2 3 क्या रहा 2 by 10 into 100 बता कितना होता है नहीं अच्छा into 100 ना क्या 2 by 10 आ रहा है ना 2 by 10 यानी कि इट इज 0.2% अगर आपने x किया अगर आपने लेंथ को इंक्रीज किया बाय x% तो जो आपका फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है वो असल में इतना है आपको x का वैल्यू देना पड़ेगा बात समझ रहा है ना x स्क्वायर प्लस 200x माइनस ठीक ठीक मगर जिगर मैंने लगाई कंडीशन अगर x है लेस देन 10% क्योंकि लेस देन 10% का मतलब ये है ना 10 by 100 सो ना 0.1 यानी कि 0.1 का स्क्वायर जब तू करेगा वो उससे छोटा होगा ना इसीलिए ये वाली चीज खत्म हो सकती है ना तो लेकिन यहां पर तो नहीं होगी तो हम बोल रहे हैं 200x by 100 into 100 मैक्सिमम वैल्यू अगर मिनिमम या था वो जनरली मका चीज इससे वो 200x by 100 स्क्वायर छठी 100 स्क्वायर मतलब देखो तीन देखो कुछ क्या करो अच्छा देखो 200x by 100 into 100 हम x का वैल्यू नहीं दे रहे ये और ये खत्म हो गया ना 2 by 100 x ये आ गया आपका फ्रैक्शनल चेंज है लेकिन ये जब परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे सुगुना दिल 2x% 100 में से 2x है 100 में से तो फ्रैक्शनल चेंज कितना है 2x%। अरे 2x by 100 आंसर है मुझे पता है लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर ये है को परसेंटेज में 2x% को ना 2x by 100 गो ना यानी कि बट समझ में सवाल क्या हो सवाल was the length has been increased n times now so length was stretched such that the new length has been increased by x% of the original मैंने जो पिछला वो स्ट्रेचिंग वाला केस बताया फॉर एग्जांपल लेंथ थी 2 n टाइम्स हो गई तो 4 times 2 हो गया 5 times 2 हो गया लेकिन हमें आज 4 और 5 नहीं देखे थे आज हमें देखे था यार कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ को जो आप खींच रहे हो अब नई लेंथ कुछ जोड़ना पड़ेगा जो जोड़ है वो दिया गया था हमने पहले n खुद निकाला और हमने फ्रैक्शनल चेंज ऑलरेडी पढ़ी थी तो फ्रैक्शनल चेंज जो आती है वो हमेशा इतनी होती है इसमें कोई डाउट इसमें किसी को डाउट नहीं x का वैल्यू दे देना तो आंसर आ जाएगा लेकिन मैंने शर्त लगा दिया इफ x इज लेस देन 10% 10% का मतलब 10 by 100 उसका मतलब 0.1 का स्क्वायर उससे छोटा और तब बेटा आप इस x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो तब जाकर आंसर 200x by 100 स्क्वायर आएगा 200x by 100 स्क्वायर का मतलब 2x by 100 कहने का मतलब 2x%। मैं क्या स्कोर ये ताकि तो एवरेज हुई ना तो में और 2.2 बात समझ रहा है तो मैंने वैल्यू दिया था x का मैं बोल चल छोड़ मत दे डायरेक्टली बता वो वाला आंसर क्या कि यार अगर तेरा x% 2% है 4 पर वो बोलेगा ना the wire has been stretched by 3% आंसर में चोदी या थाउस या वो तेमसी अच्छा बाला पच सवाल ना यू और तेमिस मैं कंफर्म से देह के द वैल्यू पा देह के द वैल्यू पा कर आई नीड to answer सो गछन सो पत मैचिंग तिमन से
मगर ते वैसे ना गणित सोच में सवाल क्या प्रश्न वो आपको 10% से कम दे रहा था ना, उसको पता होनी चाहिए कि भाई x का वैल्यू यहाँ पर ये क्या देने वाला है, ये वहां नेगलेक्ट करना चाहिए, तब जाकर वैल्यू आएगा बराबर 4% बराबर 8% मसला। बात समझ रहा है? लेकिन तुझे निकलेगा शायद 8 पॉइंट कुछ, क्योंकि वो कुछ तो यहां से ला रहा है ना, फिर तू हो जाता है डाउटफुल। मेरा 8.4 आंसर एक्चुअली 8 चॉइस। अब कुछ बच्चे चाला के तलाई हाजी हो गई, मगर तिमन भी सुना श्योरिटी की। बात समझ रहा है? तो ये समझो बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट आया था इन्हीं चीजों से। छोटी चीजें जब किसी बड़ी चीज को ऐड होती है तो नेग्लेक्ट हो जाती है। बात समझ रहा है ना? देखो 10% का मतलब क्या है, जब यहां पर 0.1 लगेगा तो 0.1 की वजह से ये बनेगा 0.20, लेकिन ये बनेगा 0.001 भाई ना। उस 20 को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हटा दो इसको, इसलिए हटाना फटमुट शुन हटाऊं कि एमिश बना जब x होता है लेस देन 10%, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द फार्मूला, इट इज 2x by 100 और सिंपली 2x। शॉर्ट में अब क्या थ्योरम याद रही हमें, लेंथ को स्ट्रेच करो x%, रेजिस्टेंस में इंक्रीज आएगा 2x% का, तो साथ हो ना। बात समझ रहा है? और बन गया ना एक स्टेटमेंट, मैं किस मुश्किल में मैं अच्छी फार्मूला याद था ना, वो ती करो नहीं पढ़े मुझे दिमाग की करीब बाबी ठीक है लिखा। ओके तुम तो काबिल। अब बेटा ये कंफर्म हो गया कि डायमेंशंस के साथ क्या होता है, ठीक है। कल मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं पढ़ाया था, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास गड़बड़ो ब्याह क्या कि टेम्परेचर डिपेंडेंस लंबा है, उसमें हमें थोड़ा टाइम ही लगेगा। इट इज बेटर टू गो विद अदर कांसेप्ट। देखो बेटा मैंने आपको कल कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एक्चुअली डिपेंडेंट है इसके डायमेंशंस पे। बोलना आज पूछ इसमें डायमेंशन से क्या खेल चुका सा ये ठीक है। लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडक्टर है, मसलन इस कंडक्टर, ये ए है, इसकी हाइट फर्ज करो बच्चा बी है और इसका विड्थ सी है। मैं आपको बोल रहा हूं इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस सेम कंडक्टर और इसकी रेजिस्टेंस, तू क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? रेजिस्टेंस का संबंध है रो एल बाय सुना। तुझे पता है इसकी लेंथ क्या ए एरिया क्या है? हाँ तुम पता है क्यों नहीं आंसर बता रहे? आपको तो आदत है ना एरिया निकालना, क्योंकि दरअसल बच्चा ये क्वेश्चन अधूरा है। एक ही कंडक्टर डिफरेंट रेजिस्टेंस देगा डिपेंडिंग आपने इसमें बैटरी कैसे कनेक्ट की हो। एक ही कंडक्टर डिफरेंट रेजिस्टेंस देगा डिपेंडिंग किस पे? आपने बैटरी कैसे कनेक्ट की हो। मसलन मैं से बैटरी करूं कनेक्ट ये एंड तिबे यूस योर आशा ना उस एंड के बीच, तब लेंथ क्या है? ए। एरिया क्या है? तब समझ, करंट फ्लो करती है, एरिया लिया था परपेंडिकुलर लिया था, ओ करंट डेंसिटी करंट चल रही थी यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने कहा नॉर्मल लिया करो। नॉर्मल का कंसेप्ट आपको ये एरिया लेना, ये इट इज बी टू सी। बात समझ रहा है? ये गो फर्स्ट वाला केस, जब आपने ऐसे इसको बैटरी कनेक्ट की, लाल बत्ती वाला केस, रेड बत्ती। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इसी कंडक्टर में बेटा बैटरी ऐसे कनेक्ट की और नीचे से लेंथ क्या होंगे? अब पता है इसकी रेजिस्टेंस ग्रीन वाले केस में, हाँ रेजिस्टेंस बता, रो एल बाय ए कितना रो, लेंथ क्या होंगे? बी। ओ बात समझ रहा है? बी डिवाइड एरिया कितना? एग्जैक्टली ए इनटू हाँ ए। Again a change. Same conductor is behaving in a different manner because the polarity of the batteries. मतलब polarity नहीं बल्कि connections are mattering.
मतलब आप लेंथ को किस साइड को लेंथ इस्तेमाल कर रहे हो, है तो डायमेंशन पे डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं कि आपने कितना वोल्टेज ना यू शुड डिपेंड करान से चेक पर करके बैटरी कनेक्ट यानी कि कुछ साइड को इस्तेमाल एज लेंथ कुछ इस्तेमाल एज ब्रेड। बात समझ? ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने इसी में बैटरी कनेक्ट की लेकिन कनेक्शन करने का तरीका बेटा देखो ये इधर और वो पीछे साइड और ये बैटरी आपने जोड़ सेम बैटरी तीनों केस में, यहां पर भी यहां पर भी और तो बता यार पर्पल वाली बत्ती रेजिस्टेंस बे क्या रो एल बाय अच्छा पर्पल मार दो इंग्लैंड करो आ जाओ इंपोर्ट करो वनियो रो हाँ लेंथ क्या हो गया सी एग्जैक्टली एरिया क्या एग्जैक्टली वो बात समझ रहा है product of numbers follows commutative law just in case you forgot you have coulombs BA shuna bazan BA pass isha thoda physics pana ये ठीक है सेम कंडक्टर बिहेव इन डिफरेंट मैनर। देखो रेजिस्टेंस अब किस पे है तो ये वही मसला है डायमेंशंस का ही लेकिन कनेक्शंस कुछ और कहानी सुना रहे। ठीक है चलिए बेटा आप दे दो हेडिंग। टाइम क्या हुआ था बता? टाइम हुआ बराबर 8:22 When did we start? start 31 काफी है I'll stop. What legend is Kavi?